हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, एक बात तो समझ आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, गो के ऑब्वियसली बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को अपने आप को मजीद अफगानिस्तान के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, या पाकिस्तान का जो नाम है वो इस तरह अफगानिस्तान के साथ नहीं आना चाहिए। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत है, जो जिसका नाम आ रहा है कि जी अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक में, जो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर जो नई अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्मेशन कर रहा है, उसमें इंडिया को मेजर रोल दे रहा है। इंडिया क्वाड में है। इंडिया G7 को रिप्लेस करके अब G10 जो बनने जा रहा है उसमें है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो हमेशा के लिए अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा? मैं कुछ पाकिस्तानियों को देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, और बड़ी खुशी वो का इज़हार कर रहे थे कि जिसमें शायद हमारे सरकारी लोग भी होंगे। और एक बड़ी खबर है जी, गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो अमेरिका है, वो जो वाशिंगटन है, वो हमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की जो वो दे रहा है अफ़गानिस्तान में। और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में एक की प्लेयर होगा अंडर द तालिबान में, जो एक अपना apparatus डेवलप करेंगे। अब मुझे नहीं पता वो किस तरह का रोल होगा, लेकिन मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ जो हमारे पाकिस्तानी सोच रहे हैं। और उसकी बेस के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि अगर, क्योंकि इंडिया हमारे बॉर्डर पे है और हम यहाँ पे हर चीज़ इंडिया के हवाले से देखते हैं, लेकिन इंडिया दुनिया में किस तरह एसोसिएट होते जा रहा है वो भी मैं बताता हूँ, और पाकिस्तान आइंदा कैसे एसोसिएट होगा। एक तो हमें पता है कि होम ग्रोन चैलेंजेस जो थे पाकिस्तानी मिलिटेंसी को, जिसको मुझे पता है कि काफ़ी हद तक काबू पा लिए गए हैं, कुछ 1-2 वाक़यात होते रहते हैं फिर भी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है जी पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन में रोल प्ले करेगा, वहाँ पे इन्वेस्टर आएँगे। मैं देख रहा था जनाब कि वो अफ़गानी जो हैं वो कह रहे हैं टर्किश और चाइनीज़ आएँगे, लेकिन पाकिस्तान का रोल किस तरह की रिकंस्ट्रक्शन में होगा? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगा? ये तो हमारा काम नहीं है वहाँ पे। क्योंकि ये तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि जो बाइडेन भी कह के गए, हम वहाँ नेशन बिल्डिंग या कोई वहाँ पे चीज़ें खड़ी करने नहीं गए थे, पर हम तो वहाँ पे अल-कायदा के खिलाफ गए। तो पाकिस्तान का क्या रिकंस्ट्रक्शन में रोल होना चाहिए? एक इतना ही रोल होना चाहिए जितना एक नेबरली कंट्री दूसरे नेबरली कंट्री को स्पेस दे, या अगर हमारे बिज़नेसमैन को कोई अपॉर्च्युनिटीज़ मिले तो वो उसमें करें। फिर इस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, हाँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हमारा रोल होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ-साथ जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वो समझाना चाहता हूँ कि भाई देखो, इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने, या उसको उसकी उसमें उसका किरदार है। और हमारा किरदार आज भी क्या अफगानिस्तान के लिए होगा? क्या हमें अपने लेंस नहीं बदलने चाहिए? क्या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप तब्दील हो रहा है उसमें हम अपने आप को कहाँ फिट कर रहे हैं? क्या हम अफगानिस्तान के नाम से एसोसिएट करने जा रहे हैं अपने आप को? ये वो चीज़ है जो मुझे तकलीफ देती है, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के नाम से एसोसिएटेड ना हो। उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ फ्यूचर। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सरकारी फ़ॉरेन सर्विस में है, वो अक्सर मुझे कहा करते थे, कहते थे, "यार, द ओनली ऑप्शन इन अफ़गानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन।" एंड ही वाज़ एब्सोल्यूटली राइट। ये मैं आजकल एक बुक देख रहा हूँ, आजकल क्या, बड़ी पुरानी बुक है, इत्तेफ़ाक से मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं चाह रहा था मैं दोबारा इसको जो है ना वो पढ़ूँ कि इसमें क्या था। ये एक बुक है, ये मैंने तकरीबन 2013 में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ऊपर नाम लिखा होगा। मैं आदत है, मैं जब बुक लेता हूँ, तो मैं नाम लिख देता हूँ और डेट लिख देता हूँ। तो ये जो बुक है मैंने 2013 में 2013 में ली थी। ये वली नसर हैं। उन्होंने एक बेसिकली ये उस वक़्त हॉलब्रुक के रिचर्ड हॉलब्रुक के एडवाइज़र थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं, द शिया रिवाइवल और द इंडिस्पेंसिबल, जो इन्होंने ये लिखी है बुक। ये इन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन रिट्रीट, इन्होंने जो बुक लिखी है वो मुझे याद है, बिल क्लिंटन साहब कहा करते थे कि अमेरिका इज़ अ डिस्पेंसिबल इंडिस्पेंसिबल नेशन।
तो अब इन्होंने कहा जी कि द डिस्पेंसिबल और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन रिट्रीट और वली नसर, ये बहुत बड़े एकेडमिशियन है, बड़ी अमेरिकन ईरानी है, इरानियन अमेरिकन है। इन्होंने भी इस बुक में बड़ा लिखा है पाकिस्तान का किरदार वहाँ पे कि पाकिस्तान चाहता था कि अफ़गानिस्तान में क्या हो, किस तरह ना हो, और हमें पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा वहाँ फ़ौज ना बढ़ाओ, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बड़ा रोल प्ले किया और बड़ा गंद मचा वहाँ पे। वो एक और कहानी है। लेकिन क्या हम 20 साल से अफ़गानिस्तान से एसोसिएट हैं, अमेरिका के साथ? जो 20 साल में दुनिया में लिटरेचर लिखा गया है, उसमें जहाँ पे अफ़गानिस्तान का नाम आया, साथ ही पाकिस्तान का नाम आया। ये हो ही नहीं सकता। दैट इज़ नॉट अ गुड रेफरेंस। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो हम नीचे रेफरेंस देते हैं। तो वो जो रेफरेंस होता है, जो फुटनोट जिसे आप कह लें, वो जो हम देते हैं, दैट शुड नॉट बी पाकिस्तान। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे लोग शायद अभी भी शादियाने बजा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, भाई तालिबान की अपनी एक इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, हमने उसमें क्या करना है? फिर जी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में हमारा रोल होना चाहिए, फिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में हमारा रोल होना चाहिए। बाय द वे इस बुक में उस वक़्त पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कियानी ने कहा था अमेरिकन्स को कि अफ़गानिस्तान की आर्मी ना बनाएँ, क्योंकि आप छोड़ के चले जाएँगे और ये जो आर्मी है, ये बाद में ये मलेशियाज़ में बन जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। दिस इज़ व्हाट in this book has been said, but anyhow, then लॉजिस्टिक्स की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ऐसे जैसे हमने ही सारा रोल प्ले करना है। जो काम अमेरिका नहीं कर सका, वो हमने कैसे करना है? और ये कहा जा रहा है कि जी वो जो टोनी ब्लिंकन है, वो और उनकी जो कोर टोनी ब्लिंकन की जो टीम है, और जो मिलिट्री जो एडवाइजर हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, लॉर्ड ऑस्टिन, उनकी जो टीम है, वो एडवाइजर जो हैं, और जो बाकी लोग हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, वो पाकिस्तान के साथ बड़े टच में हैं, और जो आइंदा चेस बोर्ड में हमें बड़ा रोल मिलेगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि वहाँ रशियन, चाइनीज और बाकी आए, पाकिस्तान रहे। और हम आज भी अपने आप को शायद अफगानिस्तान के लिए एक कोई रोल देना चाहते हैं, जिसको आई विल नॉट, आई एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट पाकिस्तान शुड हैव अ रोल। पाकिस्तान जो है, अरे जी वो लोग ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान को कतर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, टर्की को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, हमें करना चाहिए। एक हल्की-फुल्की वहाँ पे जो हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, ताकि कोई सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन इसके अगेंस्ट आप ये तो नोट करें, उसके अगेंस्ट आप ये तो देखें भई कि इंडिया जो है वो किस तरह दुनिया इंडिया की तरफ कैसे बात कर रही है। दुनिया ये कह रही है, अब तो आपको पता है कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, और इंडिया इज़ नोन इज़ इन इंडो पैसिफिक। जब इंडो पैसिफिक का नाम आएगा, जब ये नाम आएगा जनाब के इंडिया जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन इंडियन ओशन, इन इन पैसिफिक, चाइना को काउंटर करने की जब बात आएगी। और इंडिया स्टैंड्स फॉर जी वो वहाँ पे जो आगे इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, वो मेक इन इंडिया की चीज़ें लेके आ रही हैं। इंडिया को वो खड़ा कर रहे हैं दैट शुड डील विद द चाइनीज, और चाइनीज के इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, या जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो चाइना के बारे में जो इस वक्त पर्सपेक्टिव है, उसको काउंटर करने के लिए वो इंडिया को लेके आ रहे हैं कि भाई इंडिया जो है उसको उसको इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाओ। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया पैसिफिक के जो प्लेयर हैं, फिर इंग्लैंड, यूके, फिर फ्रांस, ये वो ममालिक हैं जो इंडिया के साथ इंगेज हैं। और हमारे यहाँ पे हमारे जो जो रूलिंग पार्टी है, वो यहाँ पे शादियाने अगले दिन बजा रहे थे कि वो एंजेला मर्केल का फ़ोन आ गया पाकिस्तान को, वो स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आ गया, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरॉन साहब का फ़ोन आ गया, और देखो जी ये डिप्लोमेसी हो रही है। और भाई उन्होंने हमें फ़ोन इसलिए नहीं किए कि हमारे उनके बायलैटरल ताल्लुकात वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए। उन्होंने फ़ोन इसलिए किए हैं कि ज़ाहिर बात है उनके लोग अफ़गानिस्तान में फँसे हुए थे, दे नीडेड अ सपोर्ट, तो वो उसके लिए। सो हमें आज भी 2021 में भी फ़ोन अफ़गानिस्तान के रेफ़रेंस में आ रहे हैं, और 2002 में भी यही था। नोबडी थिंक्स ऑन दैट। और और जो हमारी ओपनिंग होनी थी मगरब में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो हमारे जो लीडरशिप है, वो उन्होंने अपना एक मज़हबी एजेंडा, और हर एक अनफॉर्च्यूनेटली ये पाकिस्तान के अंदर है कि हर शख्स के अंदर एक 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 और ही कुछ चीज़ छुपी हुई है, जो वो जब पावर में आता है तो वो दुनिया को दिखाता है।
हर इंसान, हम यहाँ पे जितने भी हैं सारे मुसलमान हैं, सबका हक है वो अपनी प्रैक्टिस करें, मुसलमान अच्छे से अच्छे मुसलमान बने, अपने खुदा को खुश करें, वो एक आपका इंडिविजुअल बिजनेस है। लेकिन व्हेन इट कम्स फॉर द स्टेट, तो दुनिया देखती है कि ओवरऑल स्टेट का जो सोशो कल्चरल रिलीजियस फाइनेंशियल मेकअप क्या है। दुनिया इस लेंस से आपको देखना चाहती है, आपको दुनिया को उस लेंस से ना दिखाएं जिस लेंस से आप आपकी पोजीशन है, आप चाहते हैं कि अच्छा रिफॉर्म्ड किस्म का जो है वो लेंस है। अब जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, या जैसे मैंने इसकी क्वाड की बात की, तो दुनिया तो ये बातें कर रही है भाई कि अब जो एशियन नेटो की बात हो रही है, ठीक है जी, एशियन नेटो की बात हो रही है, और ये आप देख लें कि एशियन नेटो किस तरह रोल प्ले करेगी। और वो जो इंडियंस हैं वो उनके पास अगर ग्लोबल स्टेज आता है तो वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो टेररिज्म की बात करते हैं जब ग्लोबल स्टेज आता है। जब when they are engaged in multilateral diplomacy and when they are engaged in bigger place। और काउंटर टेररिज्म मीन्स कि वो पाकिस्तान को फ्री में कह देते हैं जी, पाकिस्तान वो जो स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म। और मैरीटाइम सिक्योरिटी वो साउथ चाइना सी और दुनिया को अवेयर करते हैं, क्योंकि अमेरिका की और सबकी जो पल्स ये है कि भाई वो एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट चाइनीज इन्फ्लुएंस इन अफगान इंडो इंडियन ओशन पैसिफिक, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे स्टेट ऑफ मलाका वगैरह में, तो चलो जी उनको उधर फिट कर दिया। सो क्वाड और ये जो चीजें हैं ये बड़ी अहम है, इसको हमें हमें किस तरह एसोसिएट होना है, ये है मेरा पॉइंट। ये है वो चीज़ जो मैं जब एज़ ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स सुनता हूँ, समझता हूँ, जब मैं करता हूँ, जब मैं देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि भाई नहीं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें अपने आप को फॉर गॉड सेक अफ़गानिस्तान के साथ एसोसिएट ना करवाएँ, और यहाँ पे शादियाने ना बजाएँ कि जी हमारा मज़ीद रोल अफ़गानिस्तान में बढ़ गया। हमारा रोल अफ़गानिस्तान में एज़ ए नेबरली कंट्री ज़रूर रहना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए, हमें अपने एनिमीज़ के खिलाफ एक एनवायरनमेंट क्राफ्ट करना चाहिए, जिससे हम अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट कर सकें, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने इंटर लेकिन वहाँ पे खुदारा ये जो रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये वो इधर-उधर ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं करनी चाहिए। और वी आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द तालिबान, जो कि हमें ऑब्वियसली तालिबान एक इंडिपेंडेंट प्लेयर है, लेकिन दुनिया हमें कह रही है जी आपने तालिबान तालिबान तालिबान। हालांकि पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली वी प्लेड अ पॉजिटिव रोल व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल इंगेजमेंट विद द तालिबान, ताकि एक अभी मैं देख रहा था यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं सर निक, और वो कह रहे थे, वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और जनरल बाजवा के से हवाले से या फिर ये जो रिफ्यूजीज के हवाले से बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट विच इज इम्पोर्टेंट कि हमें अफगानिस्तान के साथ एसोसिएट ना करें हम अपने आप को, और अफगानिस्तान के लिए खुशी ना मनाएं कि वहाँ पे हमारा जो है वो आइंदा आने वाले में हम लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ में लाएंगे। बट पाकिस्तान, अफगानिस्तान इज नॉट अ प्लेस फॉर आवर रिकंस्ट्रक्शन। हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन 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 दैट वे कि हमें वहाँ पे हालात ठीक करने हैं। दैट इज टू इतनी लॉलेसनेस वहाँ पे, इतना पोलराइजेशन है कि वो जस्ट डोंट हैव दैट इन्फ्लुएंस देयर। ऑल्दो कि पाकिस्तान अभी कुछ अरसे से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स तक आउटरीच करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि सिर्फ तालिबान तक नहीं, और बहुत सारे जो स्टेक होल्डर थे सबके साथ। तो आई थिंक दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एंड वी मस्ट 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 रियलाइज कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में अपने आप को और डायरेक्शन में लेके जाए, इंडो पैसिफिक में लेके जाए। हम वहाँ नहीं लेके जाते क्योंकि हमारे ऑब्वियसली अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब है, चाइना को हम अनॉय नहीं करना चाहते, इंडिया से हमारी एसोसिएशन नहीं है, फ्रांस के साथ हमने पॉलिटिकल मामलात खराब कर लिए हैं, जापान हमें रिसेंटली हमने उनसे को मुआहदा किया, हम उनको कोई लोन नहीं दे सके, तो जिसकी वजह से वो उन्होंने हमारे और बिगड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ टू फार हमारे सियासतदानों के लिए, ऑस्ट्रेलिया रडार में कोई नहीं है, उसकी वैल्यू कोई नहीं है कि बायलैटरल ताल्लुकात बनाए जाएँ। मतलब मुझे नहीं याद कि पता नहीं कितने साल हो गए होंगे हमारा कोई लीडर ऑस्ट्रेलिया गया हो, और उनके लिए ऑस्ट्रेलिया इज़ नथिंग, जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। बेचारे कहीं ऑस्ट्रेलियंस रुल रहे हैं कहीं किसी आइलैंड के अंदर, एंड सेम फॉर द न्यूज़ीलैंड, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट थिंक दैट लॉन्ग।
सो कम आउट ऑफ अफगानिस्तान एज सून एज पॉसिबल। अगर आप अफगानिस्तान से बाहर ना निकले और अपने साथ ये जो एसोसिएशन है ये अफगानिस्तान के साथ हमने ना बदली, थिंग्स विल नॉट बी गुड फॉर अस एज ए स्टेट। हमारी स्टेट के लिए, हमारी मुआशरे के लिए, चीज़ों के लिए नहीं होना, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और ये ना हो कि तालिबान जो है वो तालिबान विल नॉट बी अ गुड फोर्स फॉर पाकिस्तान। अभी तो मैं बड़े चाह चढ़े हुए हैं ना, लेकिन बाद में आप देखेंगे दे वोंट बी अ गुड फोर्स। दे विल बिहेव द वे एनी इंडिपेंडेंट एक्टर इन द वर्ल्ड बिहेव्स। जिस तरह दुनिया में कोई भी एक्टर बिहेव करता है, वो उसी तरह बिहेव करेंगे, जो ऑब्वियसली हमें जो पसंद नहीं आएगा और फिर हम कंप्लेंट्स करेंगे ना ऑल दिस। बट एनी हाउ राइट नाउ तो एक और कंडीशन है, लेट्स सी। बट हमारा रेफरेंस अच्छा होना चाहिए। अगर रेफरेंस अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली we will have challenges. Thank you very much.